Hello everyone, I am Gurpinder Kaur. Hope you all are doing well. In part first, we studied convectional rainfall, where intense heat makes warm air rise and causes heavy rainfall through cumulonimbus clouds. और आज हम पढ़ेंगे orographic और relief rainfall, जो कि होते हैं माउंटेन्स की वजह से बिल्कुल बेसिक से और इजी लैंग्वेज में हम इसे पढ़ेंगे. क्या आपको पता है माउंटेन्स हवा के लिए ना एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं. हाँ जी. जब मॉइस्ट एयर समुंदर से आकर माउंटेन्स की तरफ मूव करती है तो माउंटेन्स उन हवा का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं. इस वजह से हवा को फोर्सफुली ऊपर उठना पड़ता है, जिसे कहते हैं फोर्स असेंट ऑफ एयर. जैसे ही हवा ऊपर उठती है, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, हवा एक्सपैंड होती है. एक्सपैंड होने से वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करती है और हवा अपने आप ही ठंडी हो जाती है. और इस प्रोसेस को कहते हैं हम एडियाबैटिक कूलिंग. कूलिंग के बाद ना हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती, इसलिए कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल होती है. माउंटेन्स की वो साइड जहां से मॉइस्ट एयर माउंटेन्स को हिट करती है उसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, जहां एयर ऊपर उठती है, कूलिंग होती है और हैवी रेनफॉल होती है. अगर आप देखो वेस्टर्न घाट में केरला और कॉन्कन कोस्ट हिमालयस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेघालय का रीजन. ठीक है, इस टाइप की रेनफॉल में ना मेनली स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं, जो लॉन्ग और कंटिन्यूअस रेनफॉल लाते हैं. माउंटेन्स की दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ लीवर्ड साइड, जहां एयर नीचे डिसेंड करती है, डिसेंडिंग एयर कंप्रेस होती है. कंप्रेशन से हवा वार्म और ड्राई हो जाती है, इसीलिए वहां पर बहुत कम या बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती. जैसे आप देखो वेस्टर्न घाट में डेक्कन प्लेट्यू और राजस्थान, हिमालयस वाली साइड में अगर देखो तो तिब्बतन प्लेट्यू रीजन है ना, तो वो वाली साइड में ना यहाँ पर बहुत कम या बारिश होगी नहीं. इन ड्राई एरिया को कहते हैं रेन शेडो रीजन. अगर हम आज के टाइम की बात करें ना, क्लाइमेट की चेंज की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल और ज्यादा इंटेंस हो गई है. हिमालय और वेस्टर्न घाट रीजन में लैंडस्लाइड, फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट, इस टाइप की रेनफॉल, जो माउंटेन रेनफॉल का रिजल्ट जो है ना वो देखने को मिलता है. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी सैटेलाइट्स और वेदर रैडर की हेल्प से ऐसे रेनफॉल इवेंट को ना एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं. अब क्या है, हीट और माउंटेन्स का रोल तो समझ आया, पर जब वार्म एयर और कोल्ड एयर आपस में मिलती है तो कौन सी रेनफॉल होती है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट थर्ड में. बाय बाय.